मुंशी की कहानी। गांव में एक राकेश नाम का एक चतुर दूध वाला रहा करता था। वह रोज प्रातःकाल उठकर अपनी गाय से दूध निकालकर गांव में दूध बेचा करता था। राकेश के घर के पास ही मुकेश का घर भी था। मुकेश भी दूध निकाला करता था। दरअसल राकेश और मुकेश सगे भाई थे, जिसमें से मुकेश बड़ा था और यह राकेश छोटा था। अरे यार, पता नहीं पिताजी ने क्या सोच के इसको दूध की गाय दे दी। बेचारा। दूसरी तरफ मुकेश भी अपना दूध बेचा करता था, परंतु वह अपना दूध बहुत ही ईमानदारी से बेचा करता था, जिस कारण उसका घर और परिवार बड़ी खुशी से चल रहा था। दूसरी तरफ राकेश बहुत ही चिड़चिड़ापन रखा करता था, जिस कारण लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। अरे भाई, कहाँ से आ रहे हो? अरे भैया, अरे बताओ, तुम्हारा दूध बिक गया क्या? हाँ? अरे भैया, हाँ बिक गया दूध। अब क्या बताएं यार, अब तो दिन ही नहीं सही चल रहा है। अरे भाई, मेहनत करो। तभी एक दिन ऐसे ही राकेश खड़ा था। अरे यार, पता नहीं, मेरी गाय भी दूध में थोड़ा कम दे रही है और गांव वाले बिल्कुल भी नहीं खरीदते हैं। अब मैं क्या करूं यार। तभी दूसरी तरफ मुकेश अपने घर में बातें ही कर रहा था। राकेश ऐसे ही थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाता है। राकेश जैसे ही अपने घर में आता है, तभी उसकी पत्नी, ए जी, आप बिल्कुल भी काम नहीं करते हो। अरे अब क्या हुआ? अब तुमको भी कोई दिक्कत हो गई क्या? ए जी, वो आपका बड़ा भाई मुकेश देखिए कितनी ईमानदारी से दूध बेचता है। गाओ गाओ, अब तुम भी उसके गुणगान गाने लगो। गाओ गाओ। ए जी, मैं सही बात कह रही हूँ और तुमको ये बात बुरी लग रही है? हाँ, मैं कह रही हूँ आप ईमानदारी से दूध बेचें। अरे जी, अब तुम मुझको मत समझाओ। देखो जी, मेरी ये बात मानो या ना मानो, मैंने तो आपको कह दिया और मेरी बात माननी ही पड़ेगी। और मेरी बात मानो। वाह 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 वाह, अब मैं तुम्हारी बात मानूंगा। हाँ जी, आप थोड़ा नेक कायदे से दूध निकालें और अच्छी तरह से लोगों को बोलें और दें। मेरे को मत समझाओ, समझ में आया है? और अब मैं तुम्हारी बात मानूंगा। ए जी, अब आपके ऊपर है, आप मेरी बात माने या ना माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? अच्छा, नहीं नहीं, वाह वाह, अब मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अब तुम भी उस मुकेश के गुणगान गाने लगो। नहीं नहीं जी, मैं गुणगान नहीं गा रही हूँ, मैं सही बात बता रही हूँ और आपको यह बात बहुत ही कड़वी लग रही है। तभी ऐसा कहते ही मुकेश और राकेश की पत्नी वहाँ से चली जाती है। बेचारा राकेश इस बात से तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसकी पत्नी भी अब उसकी बात नहीं मान रही थी। तभी राकेश ऐसे ही बैठकर सोच ही रहा था, अरे यार राकेश, कुछ सोचना पड़ेगा। अरे यार, कैसे पैसे कमाएं? हाँ, सभी लोग उस मुकेश का गुणगान गा रहे हैं। तभी इतना सोचते ही राकेश अपनी गाय से दूध निकालने लगता है और दूध निकालकर वह सीधे अब अपने घर लाता है। अरे यार, क्या करें जिससे कि नेक हल्का दूध महंगा जाए? ऐसा करेंगे, लोगों के घर से चोरी कर लेंगे। तभी राकेश दूध दिया करता था तो उनके घर से छोटी मोटी सामानें चुरा लिया करता था और उन्हें सुनार या इत्यादि दुकानों पर बेच दिया करता था। अरे यार, क्या फ़ायदा हुआ चोरी करने का? इससे ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा। पूरी इतनी मेहनत करो, 100-200 ही रुपए मिलते हैं, कुछ और ही तरकीब लगानी पड़ेगी। तभी एक दिन राकेश ऐसे ही जा रहा था। मुकेश वहीं पर खड़ा था। मुकेश आगे दूध दे रहा था। अरे लो भाई, दूध। अरे अगर सेठ जी, आप दूध लीजिए। हाँ भैया, काहे नहीं, हम तो तुम्हारा जरूर ही लेंगे। और वैसे भी तुम्हारा दूध बहुत ही अच्छा है यार, हमारे घर में सब तुम्ही का दूध पसंद करते हैं। हाँ भैया, आपकी मेहरबानी है। मेरी गैया भी बहुत ही सीधी है और वो दूध भी बहुत अच्छी देती है और मैं मिलावट भी नहीं करता हूँ। अरे हाँ भैया, मिलावट बिल्कुल भी मत करना है, तुम्हारा दूध बहुत अच्छा है, मैं तो इसीलिए तुम्ही से खरीदता हूँ। हाँ 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 भैया, धन्यवाद। तभी मुकेश वहाँ से जाने लगता है। तभी राकेश और मुकेश दोनों खड़े होते। अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, मेरा भी दूध खत्म हो गया था, इसीलिए मैं भी जा रहा हूँ। अरे वाह, चलो हम लोग साथ में चलते हैं।
तभी थोड़ी दूर तक तो राकेश और मुकेश साथ में जाते हैं। राकेश के चेहरे पर खुशी होती है, परंतु जैसे ही वह घर पर आता है फिर से उसका चिड़चिड़ापन जाग जाता है। अरे यार, पैसे तो कमाने पड़ेंगे। तभी एक दिन राकेश तरकीब लगाता है। वह रात को ही उठकर अपनी गाय का दूध निकाल लेता है और धीरे से मुकेश के घर में झांकने लगता है। जैसे ही मुकेश घर से बाहर जाता है तो वह राकेश मुकेश के घर में धीरे से घुस जाता है और वहाँ से थोड़ा दूध अपनी बाल्टी में डालकर और जिस बाल्टी में कम दूध उसमें पानी मिला देता है और वह दूध को लेकर वह सीधे अपने घर आ जाता है। जैसे ही मुकेश आता है, अरे यार दूध तो हो गया, और राकेश फिर की तरह हमेशा दूध बेचने लगता है। और दूसरी तरफ राकेश दूध बेच ही रहा था, परंतु मुकेश भी दूध बेच रहा था। मुकेश के दूध में पानी था, परंतु ग्राहकों का भरोसा था। अरे यार, मैंने तो पानी भी मिला दिया, हाँ? उसका कोई लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? लगता है भरोसा है उसके ऊपर, इसीलिए उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। मुझे कोई तरकीब और भी लगानी पड़ेगी, ऐसे तो यार मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तभी वह देखता है कि लोगों का इतना अटूट विश्वास था, पानी भी मिला हुआ था, फिर भी लोग खरीद रहे थे, जिस कारण उसे अब बहुत ही ज़्यादा जलन होने लगती है। तभी वह एक दिन और ज़्यादा तरकीब लगाता है। वह ऐसे ही बैठे बैठे सोच ही रहा था और अब तो वह मारा कूटी और मृत्यु के ऊपर भी उतर आता है। अरे यार, अब इसको नहीं ढीलूंगा। तभी एक दिन बेचारा राकेश मुकेश के घर घुसकर उसके दूध में जहर मिला देता है और वहाँ से भाग जाता है। मुकेश जहाँ जहाँ पर भी दूध देता है तो वहाँ पर कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है और कुछ लोग बीमार भी हो जाते हैं, जिस कारण अब वहाँ के लोग बीमार होने के कारण सभी लोग मुकेश के घर आ जाते हैं और उसके घर के बाहर पत्थर फेंकने लगते हैं। तभी मुकेश बाहर आता है। अरे भाई, मैंने क्या किया है? हाँ, अरे भाई क्या हुआ है? अरे तुम जहर वाला दूध देते थे, हाँ? तुमने जहर वाला दूध दिया है, हम तुमको नहीं ढीलेंगे, मारो इसे मारो। तभी ऐसा कहते ही बेचारे मुकेश के ऊपर लाठियां बरसने लगती हैं और मुकेश बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा दर्द भी होता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उस मुकेश को पकड़ कर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ मुकेश की पत्नी आती है। ए जी मेरे पति को ढील दो, मेरे पति को ढील दो प्लीज़, मेरे पति ने कुछ भी नहीं किया। परंतु उसकी एक भी बात नहीं मानी जाती है। वह लोग रो ही रहे थे, परंतु जैसे ही देखती है कि दूसरी तरफ राकेश तो खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था, उसका भाई जेल जा रहा था और राकेश मुस्कुरा रहा था। दरअसल ये सारी साजिश राकेश की ही थी। उसी ने दूध में जहर मिलाया था और बेचारा मुकेश फंस जाता है। क्या कभी मुकेश बच पाएगा? तभी एक दिन उसकी पत्नी ऐसे ही खड़ी थी, बेचारा राकेश और ऐसे ही दूध बेचने लगता है। दूसरी तरफ राकेश दूध बेच रहा था और अब तो उसके ग्राहक भी बढ़ गए थे और उसे अब अधिक मुनाफा भी होने लगा था। इसी बात से वह अब बहुत ही ज़्यादा खुश भी रहने लगा और काफ़ी अच्छे नोटों कमाने लगा। दूसरी तरफ लो भगवान, तुम कह रही थी मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा। क्या राकेश बच पाएगा? आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।